एक मतलब फिर से खुशामदीद कहेंगे। आप सुन रहे रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर FM 105 नेटवर्क प्रोग्राम है आप और आपके मसाइल, और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और मम्बर कश्मीर कौंसल हैं जनाब अब्दुल वसी साहब। वसी साहब खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वसी साहब, बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपकी जमात से। आपने भी बड़ी मेहनत की और आपकी पूरी जमात में लोगों से बहुत वादे किए, लेकिन आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसने 29 तारीख तक की धमकी दे दी कि अगर रोडें सही ना हुई तो हम एहतजाज की तरफ चले जाएंगे। सुबह इंजीनियर टोकन के तौर पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं और डॉक्टर्स तो असेंबली में जाने के लिए तैयार हैं सुबह 10 बजे। तो जी देखें जी साजिद साहब, बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुज़श्ता 4 साल के अंदर जो काम किए हैं वो काम मेरे ख्याल में कोई मैं जमाती वाबस्तगी की बुनियाद पे नहीं बात कर रहा, बल्कि एक आम शहरी की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि तरक्याती फंड्स जो हैं वो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की वजह से आज़ाद कश्मीर के जो है ना वो दुगने तरक्याती फंड मिले, और फिर उसके बाद ये सिलसिला आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जारी है जी। और आज़ाद कश्मीर में जो सड़कों की सूरत हाल है, जो और तरक्याती काम है, वो साबका हुकूमत से बदरजातन बेहतर है। बाकी जो ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात को तो मुक़य्यद नहीं किया जा सकता। वो तो अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो वो शायद जहाज के ख्वाब देखना शुरू कर दे तो उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में और काबीना के अरकान ने बड़ी मेहनत करके आज़ाद कश्मीर को जो है ना वो शराय तरक्की पे गामजन किया है, और हर हल्के में जो तरक्याती काम हुए हैं उसकी तो पहले मिसाल नहीं मिलती है। पहले MLA को 50 लाख रुपए का एक तरक्याती बजट जो है वो मिलता था, और मौजूदा हुकूमत में तकरीबन 5 करोड़ रुपया फी हल्का वो हर MLA की स्वाबदीद के ऊपर जो है ना वो दिया। इससे तो मैं नहीं समझता कि आप ये कहें कि लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। वसी साहब एक जहाज की ख्वाहिश जिसकी है वो तो चलो छोड़ें, लेकिन एक गरीब आदमी जो मुतासर हो गया था कोरोना की वजह से, उसकी नौकरी छूट गई, वो बेघर हो गया, उसको 2 टाइम की खाना नहीं मिल रहा है, उसके पास कोई ज़राए आमदन नहीं है, कम से कम वो ख्वाब तो उसका हक है, इतना ख्वाब देखने का तो किसी को हक देना। जी देखें, जो ये एक वबा जो आती है, फर्ज किया किसी वक्त 2005 में ज़लज़ला आ गया और अभी जो है ना ये कोरोना की वबा आ गई। वबाओं का मामला जो है ना वो आम हालात के साथ उसको टैली नहीं किया जा सकता। वबा में तो एक ऐसा जो है ना सिलसिला हो जाता है कि वहाँ तो हुकूमत के क्या वसाइल, वहाँ तो जो दुनिया से जो डोनेशन आते हैं वो नहीं पूरे होते हैं। 2005 के ज़लज़ले में जितने इमदाद आई, लेकिन उसमें भी लोगों की जो है ना वो तवक्कुआत के मुताबिक शायद ना हो सका हो, लेकिन ये एक जो वबाएं होती हैं जो लेकिन आप नहीं समझते कि कुछ ना कुछ तो दिहाड़ीदार तबके की, गरीब आदमी की, रक्षा वाले की मदद होनी चाहिए थी बजट में। और हुकूमत ने जो है ना वो कोशिश भी की है, दर्जियों को, कंडक्टर्स को, रक्षा ड्राइवर्स को, मतलब है जो हुकूमत के वसाइल थे वो उन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना वो उनको डोनेट किए। और यकीनन जिस तरह का वबा फैली और जिस तरह लोग बेरोजगार हुए, उन सबको जो है ना वो कैटर करना मुश्किल है, किसी भी हुकूमत के बस की बात नहीं होती। लेकिन हुकूमत ने किसी मुकाम पे गफलत का मुजाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म हमा वक्त जो है वो इस पे जो है ना वो इसको निगरानी करते रहे सारे मामलात की, और सारे जो है ना, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तो ये क्रेडिट जाता है कि पूरे पाकिस्तान में सब हुकूमतों से बेहतर कारकर्दगी जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की रहेगी। जी, चूंकि वसी साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है तो मैं ये चाहूंगा कि मौजू की तरफ जाऊं, और जो मुतालबात डॉक्टर्स के हैं आप उनको जायज़ समझ दें। और सुबह तक की उन्होंने धमकी दी है, और उन्होंने कहा कि सुबह हम फिर असेंबली के अंदर दाखिल हो जाएंगे एहतजाज करते हुए, हमें गिरफ्तार किया जाता है, जो भी हमारे साथ किया जाता है, अब हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? डॉक्टर्स का ताल्लुक है, पैरामेडिकल स्टाफ का ताल्लुक है,
ये हमारे इस वबा के दौरान ये फ्रंट मैन सोल्जर का किरदार इन्होंने अदा किया है। हम इनकी जिदोजहद को, इनकी कुर्बानियों को और इनकी जो मतलब अपनी जान पे खेल के इन्होंने इलाज मुआवजा को सहूलतें फराहम की हैं, हम इनको सलाम करते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, अजीज हैं, और इनको तो हमारे यहाँ जिस इज्जत और एहतराम से इनकी इस गुज़श्ता 4-5 महीनों में जो है ना इनको वो दिया है, और हुकूमत ने वाहिद ये शोबा है कि जिसको अलग से बोनस जो है ना वो दिया, और ये बोनस भी कोई एज ए टोकन है, कोई उस तरह का नहीं है, लेकिन हम इनको सलाम करते हैं। इन्होंने अपनी जान के ऊपर खेल के जो है ना वो लोगों को सहूलतें पहुंचाई। अगर इनके कोई मुतालबात हैं, कोई इनकी कोई डिमांड्स हैं, हम वो सारी चीजें देखने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जो है ना, हुकूमत इनकी अपनी है, वज़ीर सेहत इनका अपना है, डीजी इनका अपना है, सेक्रेटरी सेहत इनका अपना है, वज़ीर आज़म खुद जो है ना वो डॉक्टर्स को जिस इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत है ही डॉक्टर्स की, हमदर्दों की हुकूमत है, उनके बेईखों की हुकूमत है, उनके और हमारे हुकूमत के दरमियान कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। बाकी कोई जज्बाती अंदाज में अगर वो असेंबली में जाना चाहते हैं तो असेंबली के अंदर डॉक्टर्स पहले भी मौजूद हैं, वहाँ उनके भाई बैठे हुए हैं, वो जाएं गैलरी में बैठें, देखें असेंबली की कार्रवाई देखें, और जो उनके मसाइल हैं वो उस पर भी असेंबली जो है ना, अगर से बजट सेशन चल रहा है उसमें दीगर उम्मीद नहीं आती, लेकिन हम उनको पूरी जो कुछ भी हुकूमत के बस में है उनको हर किस्म की सहूलतें देने के लिए, हर किस्म की उनकी मामलत करने के लिए जो है ना वो हम उनको अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं। डॉक्टर्स को हम कोई अलग नहीं समझते अपने से, या कोई उनकी तकलीफ को बिल्कुल अपनी तकलीफ हम समझते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसी साहब, जो मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आने वाले किसी प्रोग्राम में तफसीली आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे मेंबर कश्मीर कौंसल आलम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा जनाब अब्दुल-खालिक वसी साहब। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम में जो भी नुक्ता नजर पेश किया गया वो खालिस्तान हमारे मेहमान शुरा का था। वॉइस ऑफ कश्मीर की पॉलिसी का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। प्रोग्राम आप और आपके मसाइल के बेज़बान साजिद महमूद को दीजिए इजाजत। अल्लाह नबी वारिस।